बुधवार को जनपद मथुरा की सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत औरंगाबाद के रहने वाले बसंतलाल पुत्र कालीचरण अपने परिजनों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे कुछ माफिया के उनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिससे चिढ़कर भूमाफिया बंटी, पिंटू, मुरारी, पुनीत, कमल, अब्बू, मुरारीलाल, कलुआ आदि एक राय हो गए और उन्होंने शिकायतकर्ता के घर पर पहुंचकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वहीं जब शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि इन लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडों से पूरे परिवार के ऊपर हमला बोल दिया और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके साथ ही दबंगों ने शिकायतकर्ता की खेती उजाड़ दी। वही जब पीड़ित परिवार अपने थाने शिकायत लेकर पहुंचा तो वहां पर भी पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके चलते थक हार कर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आप सामने स्वयं देख रहे हैं, पूरे परिवार के साथ पहुंचा यह पीड़ित अपनी गुहार लेकर अपने खेत के कुछ जो उजाड़ी हुई फसल है उसको लेकर के पहुंचा है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक न्याय कर पाती है। जी, क्या नाम है आपका? कालीचरण है सर। कालीचरण कहाँ के रहने वाले हैं आप? औरंगाबाद गोकुल बैराज बगीची के पास खेत है हमारा। खेत है आपका? जी। जी, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि कम से कम 2-2.5 साल ये दबंग आदमी है। 2-2.5 साल से इन आदमियों से हमारा झगड़ा चल रहा है। गांव में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और इनसे गुंडागर्दी की वजह से डरते हैं। नगर निगम की ज़मीन पे हमने शिकायत करी, इनने हमारी ज़मीन पे भी जो है नुकसान कराते हैं, गाय भैंसों को छोड़ते हैं। निषाद, मल्ला, क्या नाम है उनके? बंटी, मुरारी, पिंटू और इनके साथ और भी खानदानी लोग हैं इनके, तो पूरा मतलब ग्रुप है इनका। तो आप ये बेल दिखा रहे थे, क्या हुआ है पूरा? ये कल उखाड़ के फेंके। हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, ये मकान बना रहे। 2 करोड़ की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है नगर निगम पे। तो ये आपकी खड़ी फसल जो है कैसे बर्बाद किया है? हमने कल प्रार्थना पत्र दिया एक डीएम साहब को। डीएम साहब ने उस सरकारी संपत्ति को रुकवाया। गुस्सा में आकर के इन्होंने और फौजदारी करने के मूड में आए थे। इन्होंने हमारी बेल उखाड़ के फेंक दी कि ये हमसे लड़ें, और हम तो थे नहीं, हमारी औरत तो लोग थी। उनसे गाली बदतमीजी करिए, गाली गलौज करिए। बोलो कि आप शिकायत करी तो तुमको एक आध से को जान से ख़त्म कर देंगे जब तुम मानोगे। ऐसे नहीं मानोगे। अब पुलिस में शिकायत की थी? हम थाने गए, थाने पे हमारी जो औरत गई तो थाने पे कोई जो है वो आ गया, उसने जो है अपना जो है रंग जमा के नहीं कहता है कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ और कोई शिकायत नहीं, मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ। हमारी औरत झांक के चली आई मगर कोई शिकायत नहीं। कागज़ भी लेके गई, कागज़ बोले ले जाओ वापस। आज क्या आश्वासन मिला है यहाँ पे? आज अभी आश्वासन, अब आए हम कप्तान साहब के पास आए हैं। अभी हमको कप्तान साहब क्या अनुशासन देते हैं। अच्छा, ये जो है करीब कितने लोग होंगे करीब? ये लोग हैं कम से कम 15-20। अच्छा, पूरा इनका खानदान मतलब ग्रुप है। और भी जो है आप इनकी जो है अभी तक यही नहीं, प्रशासन से हम सरकार से यही जो क्या है ये लोग? हैं ये चाहते हैं 2 करोड़ की संपत्ति को घेरना चाहते हैं। और हम इस संपत्ति को अभी तक कई बार टीम गठित हुई है मगर पैमास नहीं होने दिया। कम से कम ये मालूम तो पड़ जाए, गांव को भी मालूम पड़ जाए और लोगों को भी मालूम पड़ जाए। और शमशान की रास्ता पे भी कब्जा कर रखा। हाँ, 18-20 गांव का शमशान है, रास्ता शमशान की पे भी कब्जा कर रखा है। तो कम से कम एक बार पैमास नहीं हो पा रही है। हम कहते हैं पैमास करवाओ, इसकी ज़मीन कहाँ है, कैसे बोल रही है, तो कम से कम मालूम तो पड़ जाए। ये अभी तक और उस आड़ में हमारी ज़मीन को भी दबाना चाहता है। हमसे ये झगड़ा है। हम जो है झगड़े के पीछे साला जो है हम दुश्मनाई, हमारे नुकसान हो रहे हैं, हम दुश्मनाई मरने मारने के लिए हमसे तैयार हैं। हम ज़मीन को बचाना चाहते हैं। बगीची 60 जिन्हें बगीची है, बगीची पे किसी को बैठने नहीं देते हैं। ठाकुर जी की बगीची है, सब पे कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। हमारा तो यही न्याय है कि सरकार से कि इनका है इनको दिया जाए, नहीं बाकी इनसे खाली कराया जाए और इनको जो वहाँ से लतेड़ा जाए। बगीची को मुक्त किया जाए ठाकुर जी की को, और सरकारी संपत्ति को मुक्त कराया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है।